हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो आपके कमेंट पर आधारित है। बहुत सारे माता पिता जो नए हैं, पहली बार केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरने के लिए हमारे वीडियोस देखते हैं, उनके मन में एक प्रश्न आता है कि फीस कितनी लगती है। तो हमारे पुराने वीडियोज भी हैं फीस के संबंध में, फिर भी मैं एक नया वीडियो इस संबंध में डाल रहा हूँ ताकि पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये वीडियो हमारा एकदम क्लियर होता है कि किस मद में कितनी फीस लगेगी, आपके बच्चे की कितनी फीस लगेगी वो भी हम बताएंगे, क्योंकि इसमें हम कैटेगरी वाइज भी फीस बताने वाले हैं। हम क्लास वाइज भी बताएंगे, कैटेगरी वाइज भी बताएंगे, साथ ही साथ किन बच्चों की फीस बिल्कुल नहीं लगती वो भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो सारी चीज फीस से रिलेटेड जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं वो प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएंगे। तो हम इसमें बताने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय का फीस स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज फीस फॉर केवी स्टूडेंट, और इसमें हमने क्लास वाइज भी उसे बाइफार्गेट किया है ताकि आपको अपने बच्चे की फीस पता चल सके। तो ये फी स्ट्रक्चर देखने से पहले हम ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर देखने के लिए आप गूगल क्रोम पर चलिए और वहाँ केवी फी स्ट्रक्चर लिखकर सर्च करिए। चलिए हम करके आपको दिखा देते हैं। केवी का ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा केवी फी स्ट्रक्चर और सर्च कर देना होगा। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट आ जाएगी और ये केवी फी स्ट्रक्चर का पेज आ जाएगा। हम इसे यही क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक ये चार्ट आ जाता है जिसमें बताया गया है कि एडमिशन फीस 25 रुपए है, री एडमिशन फीस 100 रुपए है, ट्यूशन फीस जो है अलग अलग है। जैसे यहाँ देखिए क्लास 9th और 10th का बॉय का 200 है, क्लास 11th एंड 12th का कॉमर्स और ह्यूमैनिटी का 300 है, साइंस का 400 रुपए है, कंप्यूटर फंड जो है वो क्लास 3 ऑनवर्ड 100 रुपए है, और कंप्यूटर अलग से अगर कोई लेना चाहता है बाकी सब्जेक्टों के साथ उसे 150 रुपए अलग से देना होगा, और विद्यालय विकास निधि 500 रुपए देनी होगी। इन्हीं चीजों को मैं अपने स्लाइड में आगे आपको बताने वाला हूं। अब हम देख लेते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी, वीवीएन एंड कंप्यूटर फी, किसको किसको छूट है। इसका भी मैं स्लाइड बनाया हूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं किसको छूट है वो भी यहाँ बताया गया है। इसको मैं डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जिनके बच्चों को पैसा मिलता है उन्हें कोई छूट नहीं मिलती है। साथ ही साथ दो और पॉइंट दिए गए हैं। तो इसी फी स्ट्रक्चर को मैं अपने पीपीटी के माध्यम से अच्छे से बना के आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे केंद्रीय विद्यालय में फीस लगती है, उसी को मैं डिटेल में यहाँ लेकर आया हूँ, अलग अलग लेकर आया हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कितने टाइप की फीस केंद्रीय विद्यालय चार्ज करता है। तो जो सबसे पहली फीस है वह है विद्यालय विकास निधि, जिसे वीवीएन फीस बोलते हैं। ये 500 रुपए पर मंथ होती है। फिर होता है कंप्यूटर फीस जो 100 रुपए है, और यह क्लास 3 से लगती है, यानी क्लास 2 के बाद लगती है। एडमिशन फीस है जो 25 रुपए है। री एडमिशन फीस है 100 रुपए। री एडमिशन फी कैसे लगता है, जब आपके बच्चे का किसी कारण से नाम कट जाता है या आप किसी केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं तब आपका री एडमिशन फीस लगता है। उसके बाद ट्यूशन फीस लगता है। तो ट्यूशन फीस जो होता है वो अलग अलग लगता है। बॉयज का क्लास 9 से 10th का 200 रुपए लगता है। इसका मतलब ये है कि क्लास 8 तक बॉयज का कोई ट्यूशन फीस नहीं लगता है, और क्लास 9th एंड 10th का भी गर्ल्स का कोई ट्यूशन फीस नहीं लगता है। इसी तरीके से बॉयज का क्लास 11 से 12 साइंस में 400 रुपए लगता है। ये ट्यूशन फीस का मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ एक चीज और क्लियर है कि गर्ल्स का 11 और 12 में भी कोई ट्यूशन फीस नहीं लगता है। बॉयज का 11 और 12 में कॉमर्स में 300 रुपए पर मंथ लगता है। गर्ल्स का यहाँ भी कोई ट्यूशन फीस नहीं लगता है। अब हम चलते हैं क्लास वाइज, देखते हैं कि क्लास वाइज आपके अपने बच्चे को किस क्लास में कितनी फीस देनी होगी, क्योंकि इसमें कुछ क्लास ऐसे हैं जहां पर 2 टाइप की फीस लगती है, 3 टाइप की फीस लगती है, और कुछ क्लास में फीस नहीं लगती है। तो क्लास वाइज देखने से हमें एकदम क्लियर हो जाएगा किस क्लास में किस बच्चे को कितनी फीस देनी होगी। क्लास वाइज फी स्ट्रक्चर पर मंथ।
तो हमने एक टेबल बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिसमें कक्षा लड़का है या लड़की, ट्यूशन फीस लगेगा कि नहीं लगेगा, कंप्यूटर फीस लगेगा कि नहीं लगेगा, विद्यालय विकास निधि यानी वीवीएन लगेगा कि नहीं लगेगा, और टोटल फी पर मंथ कितना आपको देना पड़ेगा उसका भी हमने कॉलम बनाया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि पहले बाल वाटिका 1 से कक्षा 2 तक अगर लड़का है या लड़की है तो कितनी फीस लगेगी। तो बाल वाटिका 1 से कक्षा 2 तक कोई ट्यूशन फीस नहीं लगता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसी तरीके से कंप्यूटर फीस भी नहीं लगती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन विद्यालय विकास निधि की फीस जो 500 रुपए पर मंथ है वह लगती है, यानी टोटल आपको 500 रुपए पर मंथ ही देना है। नेक्स्ट है कक्षा 3 से कक्षा 8 तक, चाहे लड़का हो या लड़की हो ट्यूशन फीस 0 है, और चाहे लड़का हो या लड़की हो कंप्यूटर फीस 100 रुपए देना पड़ेगा, और विद्यालय विकास निधि की 500 रुपए भी देना पड़ेगा। यानी कक्षा 3 से कक्षा 8 तक 600 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। अब इसमें कुछ कैटेगरी में छूट है जिसे मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अभी हम क्लास वाइज बता रहे हैं तो इसमें छूट नहीं बता रहे हैं, ये उनके लिए है जिनके बच्चों को छूट नहीं मिलती है। फिर कक्षा 9 और 10 में अगर लड़का है तो उसको ट्यूशन फीस 200 रुपए देना पड़ेगा, कंप्यूटर फीस भी 100 रुपए देना पड़ेगा, और 500 रुपए विद्यालय विकास निधि का भी देना पड़ेगा, यानी उसको कुल 800 रुपए देना पड़ेगा। वहीं अगर लड़की है तो उसको ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ेगा और कंप्यूटर फीस 100 रुपए देना पड़ेगा तथा विद्यालय विकास निधि की 500 रुपए देने पड़ेंगे। टोटल 600 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। इसी तरीके से कक्षा 11 से 12 में अगर लड़का है और वह साइंस लिया है तो उसको ट्यूशन फीस का 400 रुपए, कंप्यूटर का 100 रुपए और विद्यालय विकास निधि का 500 रुपए, यानी टोटल 1000 रुपए पर मंथ देना होगा। इसी तरीके से लड़का अगर कॉमर्स या ह्यूमैनिटी लिया है तो उसको ट्यूशन फीस का 300 रुपए, कंप्यूटर फीस का 100 रुपए, विद्यालय विकास निधि का 500 रुपए, यानी टोटल उसे 900 रुपए देना होगा। वहीं अगर लड़की है तो चाहे वो जो सब्जेक्ट ली हो उसको ट्यूशन फीस 0 रहेगा, यानी नहीं देना पड़ेगा, कंप्यूटर फीस 100 रुपए देना होगा और विद्यालय विकास निधि भी 500 रुपए देना होगा, यानी उसको 600 रुपए पर मंथ देना होगा। तो ये है क्लास वाइज फी स्ट्रक्चर कि आपको पर मंथ अपने बच्चे के लिए कितनी फीस केंद्रीय विद्यालय में देनी होगी। अब उम्मीद करता हूं कि एकदम क्लियर हो गया होगा कि केंद्रीय विद्यालय में फीस कितनी देनी होती है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई अलग से छुपी हुई फीस नहीं रहती है, इतना ही फीस देना होता है। अब बहुत सारी कैटेगरी ऐसी हैं जिनके बच्चों को इनमें भी छूट रहती है, तो वो छूट वाली कैटेगरी हम देख लेते हैं। इसमें हमने बनाया है कॉलम कैटेगरी ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस, विद्यालय विकास निधि, टोटल फी पर मंथ। तो जो कॉलम वहां बनाया था लगभग वही कॉलम यहां भी बनाया हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटेगरी कौन सी है। तो एक कैटेगरी हमने बनाया है आरटी, चिल्ड्रन ऑफ आर्म पोस्ट हु किल आर डिसेबल्ड सिंगल गर्ल चाइल्ड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। तो इतनी कैटेगरी को कोई फीस नहीं देनी होती है, यानी ट्यूशन फीस भी इनका 0 है, कंप्यूटर फीस भी 0 है, विद्यालय विकास निधि भी 0 है, यानी इनको पर मंथ कोई फीस नहीं देनी होती है। किसको किसको? जिसका आरटी कोटे के तहत एडमिशन होता है या चिल्ड्रन ऑफ आर्म पोस्ट हैं, आर्म पोस्ट के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता का ड्यूटी के दौरान डेथ हुआ हो या वो ड्यूटी के दौरान चोट लगने के कारण डिसेबल्ड हुए हैं, तो उनका शुरू से क्लास से और सिंगल गर्ल चाइल्ड का क्लास 6 से फीस नहीं लगता है, बाकी इनका क्लास 5 तक लगता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा अभी केंद्रीय विद्यालय में बंद हो गया है, लेकिन पहले से जो बच्चे एडमिशन पाए हुए हैं उनके लिए फीस में छूट अभी जारी है। नेक्स्ट है बीपीएल या पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट। ऐसे बच्चे जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, यानी जिनके माता पिता गरीबी रेखा में आते हैं, या ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, उनको भी फीस में छूट मिलती है। उनको ट्यूशन फीस में पूरी छूट मिलती है, कंप्यूटर फीस उनसे लिया जाता है और विद्यालय विकास निधि में भी पूरी छूट रहती है, यानी उनसे केवल 100 रुपए पर मंथ लिया जाता है। ऑल गर्ल्स एवं SC/ST स्टूडेंट एंड चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉई। अब जो ये छूट है, इस छूट को मैंने वहां स्लाइड में भी शामिल किया था। तो इसमें कौन कौन से छूट में आते हैं? सभी गर्ल चाइल्ड और SC/ST स्टूडेंट, वो चाहे गर्ल्स हों या बॉयज हों, और चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉई, KVS एम्प्लॉई के बच्चे, उनको क्या छूट है? उनको ये छूट है कि उनको ट्यूशन फीस नहीं देना होता है, कंप्यूटर फीस देना होता है, विद्यालय विकास निधि देना होता है, यानी 600 रुपए पर मंथ देना होगा। तो ये छूट की बात थी।
अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप जनरल हैं तो पिछली स्लाइड में बताए अनुसार आपको देना है, लेकिन अगर आप इनमें से किसी में आते हैं तो आपको इस स्लाइड के अनुसार पर मंथ फीस देना है। तो उम्मीद करता हूं कि फीस से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।